हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे ले ली हैं मैंने गजरें। ये गाजर बिल्कुल ताज़ा और लाल वाली गाजर हैं। तो ये 2.5 किलो गाजर हैं जो कि मैंने मंगाई थी रात को ही, शाम को ही मंगाई थी। तो खाना खाने के और बनाने के बाद लग जाती हूँ इस काम पे। तो यहाँ पे गाजर मैंने ले ली और इन्हें छील लेती हूँ अच्छे से। सारी गाजर को इसी तरह से छील लूँगी। जो इनका ऊपर का छिकला है, हल्का हल्का छिकला है, वो सारा छील लूँगी। जो इस पर रोसे से होते हैं, रेसे से होते हैं, रुंग से बोलो, रेसे बोलो, जो भी बोलो, तो वो सब इसी की मदद से हट जाएंगे। तो इसी तरह से मैं सारी गाजर को छील लूँगी। और जो साइड की होती हैं, जो जड़ें सी होती हैं, कर्री कर्री सी जड़ें होती हैं, उसको भी निकाल दूँगी चाकू से। और इस तरह से मैं सारी गाजर छील लेती हूँ। देखो इस तरह से बिल्कुल रेसे हट चुके हैं इनके। छीलने के बाद तभी मैं इन्हें धुलूँगी और क्या बनाऊँगी आगे वीडियो में पूरे बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर छील ली। कम से कम आधा किलो लो। इसमें सारा ख़राब चीज़ें निकली, जैसे छिकले हैं, जड़ें हैं, सारी निकाल के मैंने साइड में रख दी। अब इन्हें धुल लेती हूँ 3 से 4 पानी में, अच्छे से खूब साफ़ करके वॉश कर लेती हूँ। और देखो इस तरह से बिल्कुल कलर भी ये लाल वाली गाजर है, क्योंकि लाल वाली गाजर मीठी होती है। तो हम कोई भी चीज़, कोई भी रेसिपी बनाते हैं मीठी तरह की, तो इसी तरह की गाजर लेनी चाहिए। तो इस तरह से मैं धो लेती हूँ चलते पानी में। सारी गाजर मैं इसी तरह से धो लूँगी। पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आए। मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों को तो पता ही है। तो इस तरह से मैंने सारी गाजर धो ली। अब रख देती हूँ नीचे, बैठ के ही काम करूँगी, क्योंकि खड़े खड़े इतनी गाजर हैं तो खड़े खड़े ये सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे गाजर को मैं कस लेती हूँ अच्छे से। और जो मैंने ये कद्दूकस लिया है, तो पहले तो मोटे मोटे जो मोटे मोटे छेद हैं उसमें कसूँगी। देख लेती हूँ कैसी आ रही है। 3 तरह के इसमें कद्दूकस है, तो तीनों तरह में हम करके देखेंगे, कस के देखेंगे किस तरह से कैसी आ रही है। यहाँ पे हमारा बेटा आया था दिव्यांश, तो वो गाजर ले गया था, बोला था मम्मी मैं गाजर खा लूँ, मैंने कि खा लो। तो इसी तरह से आधी गाजर मेरी कस चुकी है। बहुत मेहनत लगती है, हाथों में दर्द होने लगता है। बनाने में तो टाइम लगता है, लेकिन खाने में आसानी हो जाती है, एकदम आसान, बिल्कुल मिनट भर नहीं लगता है ख़त्म होने में। और ये सारी चीज़ें बना रही थी, तो पूरा परिवार हमारे आगे पीछे घूम रहा था कि मम्मी क्या बना रही हो मम्मी। तो मैंने कि पहले बना लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी। उन्हें सब्र नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे सारी गजरी मैंने कस ली, एकदम मोटी मोटी कसी हैं, मोटे मोटे वाले कद्दू से कसी हैं, जो छेद मोटे मोटे थे उनसे कसी हैं। देखो इस तरह से, ज़्यादा बारीक नहीं कसी हैं। अगर बारीक कस लोगे तो कुछ भी बनाओगे तो वो घुट सी जाती हैं, तो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस तरह से हमारी गाजर कस के रेडी हो गई। कितना अच्छा कलर आया है, एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे ही खा लो। और ये चीज़ें तो सारी चीज़ें बनाओ तो मुंह में पानी ही आ जाता है। पड़ोसी भी कहने लगते हैं कि क्या इनके घर में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे रख दी मैंने गैस पे कढ़ाई और डाल दिया देसी घी। करीब 2 चम्मच देसी घी डाला था। अब इसमें मैंने फ्रूट काट के रख लिए थे पहले ही, बादाम और काजू। तो पहले मैंने सबसे काजू डाले हैं, सॉरी। और इन्हें अच्छे से रोस्ट करूँगी, ज़्यादा भूनूँगी नहीं, हल्के से गर्म करूँगी, जो इनका कच्चापन निकल जाए। ये मेरे भुन चुके हैं, मैं निकाल देती हूँ थाली में। कढ़ाई मैंने फिर से गैस पे रख दी। अब इसी घी में मैं बादाम डाल दूँगी जो मैंने काट के रखे हैं। और घी मैंने नहीं लगाया है, इसी घी में मैं बादाम को भी रोस्ट कर लूँगी।
ज़्यादा इन्हें भी नहीं भूनूंगी, इन्हें भी निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट किया है, हल्के से भुने हैं, ज़्यादा नहीं भुने हैं। अब कढ़ाई रख दी मैंने गैस पे। अब इसमें जो थोड़ा सा घी है, इसमें ही अब मैं दूध को डाल देती हूँ। दूध मेरा करीब 2.5 किलो दूध है। ये थोड़ा सा रखूँगी सिर्फ चाय के लिए। सारा दूध और इसमें मलाई भी है, सारा मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने पहले ही ये खौला के रख लिया था, कच्चा दूध नहीं डाला है। अगर हम कच्चा दूध डालेंगे तो कच्चापन सा आ जाता है और खौलने में दिक्कत होती है, बहुत टाइम लगता है। तो पहले ही मैंने दूध को उबाल लिया था। अब इसे अच्छे से चलाऊँगी, चलाते रहूँगी उलट पलट करके जब तक इसमें खौला नहीं पड़ जाए। दूध मेरा खौल चुका था। अब इसमें डाल देती हूँ गाजर के लिए। सारी गाजर मैं करछुली की मदद से डाल दूँगी। और इस तरह से दोस्तों बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और क्या बना रही हूँ मैं, गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि ठंडे जाने वाली हैं तो बच्चे भी जिद कर रहे थे, पूरे परिवार वाले जिद कर रहे थे कि अब की ठंडों में हमें गाजर का हलवा नहीं मिला, तो हमने सोचा चलो बना ही देते हैं बच्चों के लिए, बच्चों का मन है तो यहाँ पे सारी गाजर मैंने दूध में डाल दी। अब इसे चलाती रहूँगी, चला चला के उलट पलट करके, क्योंकि कढ़ाई मेरी छोटी है और इस तरह से, और एल्युमिनियम की कढ़ाई है, इसी में मैं बना रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई मेरे पास बड़ी वाली नहीं है। वैसे लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ, दूध और देसी घी से बना रही हूँ एकदम इस तरह से। अभी हमारे गाजर में खौला नहीं पड़ा है, उबाल नहीं आया है। तब तक मैं चलाती रहूँगी, क्योंकि साइडों से ये दूध लग जाता है तो छुटने में आसानी नहीं होती है। तो छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रख के ही बनानी पड़ती है चीज़ों को। तो इन्हें चलाती ही रहूँगी मैं, जब तक चलाऊँगी जब तक इसमें खौला नहीं पड़ जाए। दूध में खौला पड़ चुका था और उबल रही थी हमारी। और अब जब तक भूनूंगी जब तक इसका दूध सारा इसमें जल नहीं जाए। 1 मिनट 2 मिनट के बाद मैंने जब देखा तो इस तरह से हमारा गाजर और दूध हो चुका था। और इसे बीच बीच में नहीं, कंटिन्यू मुझे चलाना है, क्योंकि कढ़ाई मेरी तली पे हल्की है तो लगने के चांसेस हैं, इस वजह से। और यहाँ पे देखो हमारे पूरे परिवार ऐसे दीवाने थे, हमारे आगे पीछे घूम रहे थे कि मम्मी जल्दी जल्दी बनाओ, सब्र नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारा हलवा बनने वाला था। और इस तरह से बनाओगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा, प्यारी मेरी बहनें इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। 2.5 किलो मैंने दूध डाला था। अब इसमें मैंने 250 ग्राम खोया यानी कि मावा मंगाया था दुकान से, क्योंकि मैंने मार्केट से मैंने बनाया नहीं था। तो अब इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि दूध मेरा सारा इसमें चल चुका है, एकदम रबड़ी सा हो गया था। और यहाँ पे गाजर भी मेरी बन गई थी इसमें अच्छे से। अब इसमें मावा डाल देती हूँ तो मावा भी इसमें मिल जाएगा। बच्चे बोल रहे थे, बेटा मेरा बोल रहा था और मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी थोड़ा सा मावा रहने देना मुझे खाने के लिए, क्योंकि वो चीनी में मिला के खाते हैं। तो मैंने कि चलो ठीक है, मैं रहने दूँगी। तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी। और यहाँ पे मावा मैंने सारा मिला दिया, डाल दिया। अब इसमें चलाती रहूँगी, क्योंकि मावा पड़ा हुआ है तो हमें कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि तली पे लगे नहीं, साइडों में भी लगने की चांसेस रहते हैं। हलवा किसी भी चीज़ का हो तो चलाना ही पड़ता है, चला चला के ही बनाना पड़ता है। इसी तरह से मैं चलाती रहूँगी जब तक ये बनेगा नहीं। मावा पड़ने से इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। दूध भी 2.5 किलो था और 250 ग्राम मावा भी था हमारा, यानी कि खोया भी था। तो गजरें तो कम लग रही थी, क्योंकि खोया और दूध ज़्यादा लग रहा था हमारे लिए, क्योंकि गजरें तो पिचक जाती हैं। जब गाजर हम बनाते हैं तो उसका पानी सारा सूख जाता है तो पिचक जाता है, क्योंकि मैंने निचोड़ी नहीं थी। अगर हम निचोड़ देते तो इसमें जो इसका विटामिन होता वो निकल जाता है। तो मैंने ऐसे ही गाजर कस के धो के और कस के डाल दी थी। तो इस तरह से हमारा हलवा देखो बन चुका है। अभी थोड़ा सा रह गया है बनने के लिए, फाइनली नहीं बना है अभी। अब चलाती रहूँगी, इसे चला चला के भूनूंगी, अच्छे से भूनूंगी।
जो इसमें सिलसिलापन है वो सारा ख़त्म हो जाए तब तक मैं इसे चला चला के भूनती रहूँगी। देखो इस तरह से हमारा गाजर का हलवा तैयार होने वाला है। और मैं वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा होता है। जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ मोहल्ले में, उधर हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा होता है, 24 घंटा होता है। तो मैं रियल आवाज़ नहीं दिखा पाती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ तब भी आप लोगों को आवाज़ आती होगी। इसे कंटिन्यू मैं चलाती रहूँगी जब तक ये इसका सिलसिलापन ख़त्म ना हो जाए। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, हाथों में दर्द होने लगता है चलाते चलाते, और कसने पे भी हाथों में दर्द होने लगता है, लेकिन खाने में समय नहीं लगता है, 5 मिनट में ही सारा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारा हलवा बनके रेडी हो गया। अब इसमें डाल देती हूँ चीनी, क्योंकि अब आई है चीनी की बारी। चीनी मैंने पहले नहीं डाली थी। अगर इस तरह से बनाओगे जैसे मैं बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। हमारे गांव में हमारी सासू माँ, हमारी दादी और यानी हमारी मम्मी ऐसे ही बनाया करती थी। तो चीनी को भी मैं अब हलवे में मिला देती हूँ गाजर में। अब जब चीनी डाली है तो इसमें सिलसिलापन और आ गया देखो। तो अब इसे भी मैं चला चला के एकदम खुशक कर लूँगी, जिससे कि हमारे यहाँ खुशक भी बोलते हैं। आप लोग बोलोगे कैसी भाषा बोल रही हो, तो मैं जैसी हमारे यहाँ की भाषा है वैसे ही हम आप लोगों से बात करते हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो मैंने काजू और बादाम कस के और यानी कि भून के रखे थे, वो भी अब मैं इसमें मिला देती हूँ। इलायची पाउडर मैंने दूध में ही डाल दिया था, वो आप लोगों को मैं बताना और दिखाना भूल गई थी। इससे जी क्या है, इलायची पाउडर डालो तो फ्लेवर अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है और खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारा हलवा बनके आज का रेडी होने वाला है। देखो इस तरह से। और मैंने थोड़ा सा इसमें घी भी डाला था, देसी घी। तो देखो अलग ही दिख रहा है, जब देसी घी इसमें पड़ा था तो अलग ही दिख रहा है बिल्कुल। इस तरह से दोस्तों बना के देखना, मेरी प्यारी बहनों बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो तो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। बनके रेडी हो गया, निकाल लूँगी अब इसे बर्तन में, जिस बर्तन में मैं रखूँगी। अब इस डोंगे में निकाल लूँगी। एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी एकदम। बच्चे बोल रहे थे मम्मी अभी दे दो मुझे, तो मैंने कहा पहले भोग भगवान जी को लगाएंगे फिर हम देंगे। देखो इस तरह से, और बिल्कुल खोया जो हमने मावा डाला है उसके दाने दाने से इसमें बन गए, बिल्कुल रेडीमेड लग रहा था। किस किस के यहाँ पे ऐसे बनाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड, मिलूँगी एक अगली वीडियो में न्यू रेसिपी के, न्यू खाने के, न्यू दिन के साथ। सारा पोंछ पोंछ के इसमें निकाल लेती हूँ चम्मच से। कढ़ाई रख दी साइड में। देखो इस तरह से हमारा गाजर का हलवा यानी कि दूध और घी में बनके रेडी हो गया, एकदम देसी तरीके से। शरीर को भी फ़ायदा करता है, सेहत को भी फ़ायदा करता है और अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है। एकदम सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही। किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी न्यू वीडियो में। बाय बाय। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। बच्चों को प्यार, बड़ों को